टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अंधा युग नाटक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नाटक हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। इससे एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को पक्का कर लिया जाए। तो चलिए चलते हैं इस नाटक की ओर। तो इस नाटक के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। रचनाकाल क्या है? 1955। यदि 1955 ऑप्शन में नहीं है तो आप 1954 लगा कर आएंगे। यदि 1954 और 55 दोनों है तो हम 54 को ही सही मानेंगे। और इसकी श्रेणी क्या है? गीति नाट्य। इसके भाग कितने हैं? 8। अंक कितने हैं? 5। बढ़ते हम नेक्स्ट। देखिए, मैं अब बात करने वाली हूँ भाग, अंक और स्थान। ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर लग जाता है कि कौन सा भाग, कौन सा अंक किस स्थान का है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं। भाग 1 स्थापना अंधा युग। भाग 2 प्रथम अंक कौरव नगरी। भाग 3 द्वितीय अंक पशु का उदय। भाग 4 तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धशत। बढ़ते हम नेक्स्ट। भाग 5 अंतराल पंख पहिए और पट्टियाँ। भाग 6 चतुर्थ अंक गांधारी का शाप। भाग 7 पंचम अंक विजय क्रमिक आत्महत्या। भाग 8 समापन प्रभु की मृत्यु। तो यहाँ हमने कितने भाग पढ़े? 8। और कितने अंक पढ़े? 5। और हमने उन अंकों का स्थान भी पढ़ा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट कि इस नाटक में क्या है। सबसे पहले इसका कथानक देख लेते हैं क्या है। अंधा युग 8 भाग व 5 अंकों में विभाजित है। इसका कथानक महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर। आगे हम चर्चा भी करेंगे। अंधा युग में महाभारत के युद्ध की 18वीं संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है। कब तक का वर्णन है? 18वीं संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है। बढ़ते हम नेक्स्ट ये है उद्घोषणा। जिस युग का वर्णन इस नाटक में किया गया है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में। बढ़ते हम नेक्स्ट। कितने पात्र है इसमें? क्वेश्चन पात्रों से भी बनकर आ जाता है कि कौन सा पात्र किस नाटक का भाग है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। 16 पात्र हैं। पुरुष पात्र कितने हैं? 15 है। स्त्री पात्र 1 है, वो भी गांधारी। काल्पनिक पात्र कितने हैं? 2। वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी, ये 2 काल्पनिक पात्र हैं। क्या पता क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि निम्न में से काल्पनिक पात्र नहीं है या है। बढ़ते हम नेक्स्ट। कौन कौन से हैं ये 16 पात्र? हम पूरे 16 के 16 देखेंगे। ठीक है, पहला पात्र क्या है? अश्वत्थामा। दूसरा कृतवर्मा। तीसरा विदुर। चौथा कृष्ण। 5वां संजय, युधिष्ठिर, गांधारी, वृद्धयाचक। बढ़ते हम नेक्स्ट। व्यास, युयुत्सु, बलराम, धृतराष्ट्र। बढ़ते हम नेक्स्ट। गूंगा भिखारी, कृपाचार्य, पहरीवन, पहरी 2। कितने पात्र हो गए? 16, जिसमें से गूंगा भिखारी और वृद्धयाचक ये हैं काल्पनिक पात्र। ठीक है, अभी हमने नाटक के पात्र देखे, तो अब इनमें से मुख्य पात्रों की विशेषता भी देख लेते हैं। सबसे पहला पात्र हम लोग देख रहे हैं अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला, पिता की हत्या पर विचलित। ठीक है, शंकर से युद्ध में हारने वाला। वेद व्यास ने उसे 3 बार पशु कहा। किसे? अश्वत्थामा को वेद व्यास ने 3 बार पशु कहा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। कृष्ण, ये इस नाटक के केंद्रीय धुरी हैं। ये नाटक का नायक ऐतिहासिक एवं मानवीय रूपों में चित्रित हैं। ठीक है, मर्यादा एवं मानवता के रक्षक, मरते मरते भी जगत के लिए कल्याणकारी संदेश देने वाले। गांधारी ने इन्हें पशुवत मरने का श्राप व जरा द्वारा मृत्यु का श्राप दिया था। किसके द्वारा दिया था? जरा द्वारा। बढ़ते हम नेक्स्ट। गांधारी, ममतामयी माँ, धृतराष्ट्र की पत्नी, धृतराष्ट्र को अंधा देखकर हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधने वाली, पुत्र के कंकाल को देखकर कृष्ण को श्राप देने वाली, वन की अग्नि में भस्म हो जाना। ये अंत में वन की अग्नि में भस्म हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। तो ये है हमारे पास धृतराष्ट्र, मोह में अंधा, दुर्योधन की मृत्यु पर दुखी। अब देख लेते हैं अंधा युग के प्रतीक। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है?
ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। कृष्ण किसके प्रतीक है? मानवीय मूल्यों के प्रतीक। अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्र संपन्न युद्ध के प्रति निष्ठा रखने वाले का प्रतीक। ठीक है। विदुर गांधीवाद विचारधारा का, युधिष्ठिर राजनीतिक का प्रतीक, व्यास साहित्यकार और नेता का प्रतीक। ठीक है। गूंगा भिखारी एक काल्पनिक पात्र है। युद्ध में विकलांग लोगों का प्रतीक। वृद्ध याचक ये भी काल्पनिक पात्र है। भविष्य वक्ता का प्रतीक। प्रहरी क्या है? दास्ता का प्रतीक। बढ़ते हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण कथन। हाँ दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि किस पात्र ने क्या कहा। संजय तुम जाओ, यह मेरा अभिशाप है। ये किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। गूंगों की सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय? ये भी धृतराष्ट्र का कथन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अंधों को सत्य दिखाने में मुझे भी अंधा होना है। ये कौन कहता है? संजय। याद रखेंगे हम, अंधों को सत्य दिखाने में मुझको भी अंधा ही होना है। बढ़ते हम नेक्स्ट। मुझको गल जाने दो, ये कौन कहता है? युधिष्ठिर। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? ये कौन कहता है? वृद्ध याचक। वृद्ध याचक के कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके। तो बढ़ते हैं हम इस कथन की ओर। मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के समय रथ में लगा रहा, पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत धुरी में लगा रहा और अब मैं उस धुरी से उतर गया। ये कौन कहता है? युयुत्सु कहता है वृद्ध याचक से। ठीक है, नोट कर लेंगे इस कथन को क्योंकि ये कथन आपके आया हुआ है। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा मैं दृढ़। ये कौन कहता है? युयुत्सु कहते हैं। पक्ष मैं असत्य का नहीं लूँगा, मैं भी कौरव हूँ। ये कौन कहता है? युयुत्सु। इंपॉर्टेंट कथन है। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही, वृद्ध याचक का कथन है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अभी भी समय है दुर्योधन, हर क्षण इतिहास बदलने का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। यानी कि मैंने जितने भी कथन दिए गए हैं ये पिछले सालों में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, यानी कि ये आप लोग अपनी नोट डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये किसने कहा है? वृद्ध याचक ने। एक काल्पनिक पात्र है, तो इसे हम नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कथन गांधारी का है। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। ये कौन कहता है? गांधारी कहती है। बढ़ते हम नेक्स्ट। मैंने प्रतिशोध ले लिया। ये कौन कहता है? अश्वत्थामा। पत्थर के खानों में मड़ियाँ निकलती हैं, वादा मत डालो। कौन कहता है? ये गांधारी। इंपॉर्टेंट कथन है, नया कथन है। चलिए चलते हैं। तुम हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ये कौन कहता है? विदुर कहता है गांधारी से। मर्यादा मत तोड़ो, टूटी हुई मर्यादा कुचले हुई अजगर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, विदुर का कथन है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और ये पूछा भी गया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछे गए प्रश्न अक्सर कई बार आ जाते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। माता मत कहो, तुम जिसको कहते हो प्रभु, यह भी मुझे माता ही कहता है। गांधारी कहती है विदुर से। जब विदुर गांधारी को माता कहता है तब वो कहते हैं माता मत कहो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अंधा युग के 18 कथन देखे, पात्र देखे, पात्रों की संख्या, पात्रों की विशेषता, पात्रों का प्रतीक भी देखा और हमने देखा कि इसमें कितने भाग हैं और कितने अंक हैं और उन अंकों का स्थान क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए नाटक है, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों का बनना ही है। तो इससे आप इस वीडियो से आप लोग नोट्स बना लीजिए और तैयारी कीजिए दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।